मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी और फिर जहाज पे आवे। प्रभु राम जी के अवतार का पांचवा कारण, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। केकई प्रदेश के राजा थे सत्यकेतु। उनके दो पुत्र थे, एक प्रताप भानु और दूसरा आर्यमर्दन। प्रताप भानु राजा बने हैं, आर्यमर्दन युवराज बने। धर्मरुचि नाम का एक उनका प्रधान था। राजा ने दिग्विजय प्राप्त की, सत्कार किया है। बहुत अच्छे राजा हैं राजा प्रताप भानु। एक दिन क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने के लिए गए। एक सुअर का पीछा करते करते राजा विंध्याचल के जंगल में रास्ता भूल गए। वो सुअर और कोई नहीं था, कालकेतु नाम का राक्षस ही था। राजा को प्यास लगी और एक आश्रम में एक कपट मुनि रहता था, कपटी साधु रहता था, जो पहले राजा था और प्रताप भानु से हारा हुआ था। वो अपना नाम एक तनु बताता था। जैसे ही राजा ने उसके आश्रम में प्रवेश किया, वो तो जानता था उसे, वेश बदला हुआ है, इसलिए राजा प्रताप भानु उसको पहचान नहीं पाए। जैसे ही राजा प्रताप भानु ने आश्रम में कदम रखा तो उनका सारा वृतांत बताने लगा। महाराज आप राजा प्रताप भानु हैं, महाराज आप तो बड़े यशस्वी, महाराज आपने तो दिग्विजय प्राप्त की है। राजा प्रताप भानु उसके वचनों से प्रभावित हुए, सोचने लगे बहुत पहुंचा हुआ संत है। जब कोई देखिए हमारे जीवन की कुछ बातें बता देता है तो हमको उस पर विश्वास आ जाता है, भरोसा आ जाता है, और फिर हम उसके जाल में फंस जाते हैं और हमें वो ठग लेता है। ये कपटी साधुओं के, कपटी मुनियों के काम है। और कुछ बातें तो हर व्यक्ति पर लागू हो जाती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हर व्यक्ति पर लागू होती हैं, और माताएं बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती हैं, है ना। कुछ बातें ऐसी जैसे शीशा है, सबके घर में मिल जाएगा, टूटा हुआ। माताएं पूछती हैं जी हमारे घर में तो बड़ी समस्या चल रही है। कहेगा वो आपके घर में तो एक शीशा टूटा पड़ा, उसी के कारण हो रहा है ये सब कुछ। चूड़ियां भी टूटी पड़ी रहती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं हर व्यक्ति पर लागू होती हैं। तो यहां तो वो कपटी है, वो जानता है सब कुछ। राजा प्रताप भानु उसके बहकावे में आ जाते हैं, उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं महाराज मेरे जीवन को धन्य बनाइए और आप मेरे यहाँ आकर के भोजन कीजिए, मेरे घर में भी आप अपने चरणों को पधारिए, महाराज मेरा आंगन भी पवित्र हो जाएगा। होता है किसी संत के आगमन से घर पवित्र हो जाता है, लेकिन संत हो तो कपटी मुनि ने कहा महाराज हम आपके यहाँ आ तो सकते हैं, आपका जीवन परिवर्तन कर तो सकते हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि भोजन हमारा रसोइया बनाएगा। भोजन कौन बनाएगा?
हमारा रसोईया ही बनाएगा भोजन। राजा तो प्रभावित थे, बोले महाराज जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही होगा। राजा प्रताप भानु के यहाँ उस कपटी साधु का रसोईया आया और मांस की रसोई तैयार की, ब्राह्मणों को परोसी गई, संतों को परोसी गई। तुरंत आकाशवाणी होती है, अरे संतों, अरे ब्राह्मणों, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। जो आपके लिए परोसा हुआ भोजन है वो मांसाहारी है। सभी साधुओं ने, ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने राक्षसी भोजन हमारे आगे परोसा, जा तू राक्षस हो जा, तू अपने कुल के साथ में राक्षस बनेगा। उन्हीं ब्राह्मणों से श्रापित होकर के, लेकिन देखिए राजा का कोई दोष नहीं है, फिर भी श्राप मिला। क्यों? संगति के कारण। संगति गलत है। संग और कुसंग से भी हमें दुख और सुख मिल जाता है। हमने नहीं किया लेकिन फिर भी मिल जाता है हमें। समय गुजरता गया, वही राजा प्रताप भानु काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। भानु प्रताप बन कर रावण अब इस पृथ्वी पर आया है। अरे मर्दन छोटा भाई वह तो कुंभकर्ण कहलाया है। जय हो। जो मंत्री था धर्म रुचि बनभक्त विभीषण आया है। जितनी थी सेना राजा की सब बना निशाचर लाया। 10 सिरता है 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। कृपा रहित हिंसक सब पापी, परनि न जाहे विश्व परतापी। 10 सिर 20 भुजाएं, रावण नाम से राजा प्रताप भानु पैदा हुआ है। किसी के प्रति कोई कृपा नहीं, सब तरफ अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। धरती मैया व्याकुल हो गई, चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ गया। अत्याचार, कहीं धर्म नहीं होता, कहीं यज्ञ नहीं होता, कहीं हवन नहीं होता है। साधु संत गौ ब्राह्मण सब परेशान हो रहे हैं। धरती गाय का रूप धारण करके सभी देवता के साथ में भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु अब तो सुनो ना, अब सहन नहीं होता है। पाप जब हद से बढ़ता है तेरा अवतार होता है। तेरी भक्ति से सब भक्तों का बेड़ा पार होता है। हो
कभी तू राम बन के रामायण के अंदर आया, कभी तू कृष्ण बन के गीता के उपदेश में साया। मुरली उठाकर हाथ में भारत में आना चाहिए, भाव वाले भक्तों का सब दुख मिटाना चाहिए। देवता पुकार कर रहे हैं, धरती पुकार कर रही है, प्रभु दया निधे अब तो लो अवतार, दया निधे अब तो लो अवतार, दया निधे अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार, दया निधे 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 अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, हुआ है असुरों का बल, प्रबल हुआ है असुरों का दल, करो शीघ्र संहार, करो शीघ्र संहार, दया निधे अब तो लो अवतार, दया निधे अब तो लो अवतार, दया निधे अब तो लो अवतार। ओ पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार, पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार, गौ संत सब टेर रहे हैं, गौ संत सब टेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार, कृपा निधे अब तो लो अवतार, दया निधे अब तो लो अवतार, दया निधे अब तो लो अवतार। सिंधु में सोने वाले जगपति जगदाधार, क्षीर सिंधु में सोने वाले जगपति जगदाधार, जागो आँख खोल कर देखो, जागो आँख खोल कर देखो, क्या है अत्याचार, दया निधे अब तो लो अवतार, दया निधे अब तो लो अवतार, दया निधे अब तो लो अवतार।
दर्शन दो करतार, अपने सारे हटा अंतरपट, दर्शन दो करतार। देखें तो कैसे होता है, देखें तो कैसे होता है, वो देखें तो कैसे होता है, निराकार साकार दया निधि, अब तो लो अवतार कृपा निधि, अब तो लो अवतार गया निधि, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार कृपा निधि, अब तो लो अवतार गया निधि, अब तो लो अवतार कृपा निधि, अब तो लो अवतार कृपा निधि, अब अब तो तो लो लो अब तो लो कृपा निधि, अब तो लो अवतार। सबकी विनय सुनी आकाशवाणी हुई। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ राम बन के अति शीघ्र अवध में आता हूँ। हे धरती, हे देवताओं, मैंने बड़े बड़े आशीर्वाद, बड़े बड़े श्राप ग्रहण किए हैं, उनको फलस्वरूप मैं कुछ समय के बाद दशरथ के यहाँ अयोध्या में अवतरित होऊंगा। कुछ समय के लिए धीरज रखिए। समय गुजरता गया। जोग लगन गृह भारत थे, सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर संयुत राम जन्म सुख समय गुजरता गया है। प्रभु के प्रकट होने का समय आ रहा है। महाराज दशरथ के लिए गुरुदेव ने जगाया। जगाने का मतलब सोए हुए नहीं थे, यानी कि उन्हें कोई लालसा नहीं थी। उनको कोई लालसा नहीं थी कि मेरे कोई बेटा हो, ऐसा कोई विचार नहीं था। लेकिन गुरु जो होते हैं ना, वो शिष्य को जगाने का काम करते हैं। गुरु जी ने जगाया कि हमारा तो चेला कोई सोच ही नहीं रहा कि इसके कोई संतान पैदा हो। तो एक दिन गुरु जी, गुरु माता और गुरुपत्र तीनों आ गए दरबार में। गुरु माता ने युक्ति की और अपने बच्चे को रुला दिया। महाराज दशरथ ने पूछा, हमारे गुरु भाई क्यों रो रहे हैं? गुरु माता ने कहा, राजन ये तो बालक है, इसका रोने का तो स्वभाव नहीं। कुछ चाहिए तो हम देंगे, जरूर देंगे। रोने का कारण पूछो। गुरु माता ने कहा, राजन ये इसलिए रो रहा है, सोच रहा है
कि हमारे पिताजी के तो इतने धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी शिष्य हैं, मगर हमारा शिष्य कौन बनेगा? इनकी तो कोई संतान है नहीं। इतना कहकर के गुरुदेव और गुरुमाता चले गई। रात्रि भर महाराज दशरथ को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है। चिंता हो गई, जब तक कोई हमें जगाए नहीं, कोई बताए नहीं, तब तक हम चिंता नहीं कर पाते, तब तक हम मरण नहीं करते हैं। मन में ग्लानि हो गई, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। एक बार भूपत मन माई, भई ग्लानि मोरे सुत नाई। एक ही बार हुई, बार बार होनी चाहिए थी, एक ही बार हुई थी। क्योंकि एक बार क्यों हुई? क्योंकि गुरुदेव ने जगाया है, तब हुई। तब संतान की इच्छा प्रकट हुई कि मेरे भी कोई संतान होनी चाहिए। इसलिए गुरु जी के आश्रम पहुंच गए। सुबह होते होते, क्योंकि रात भर नींद नहीं आई है। जब व्यक्ति के लिए चिंता सताती है तो नींद चली जाती है और भूख चली जाती है। इसलिए गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाल। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। रामायण कहती है कि अपने सुख भी और अपने दुख भी किसको बताएं? गुरु जी को बताने चाहिए। महाराज दशरथ जैसे ही पहुंचे हैं, गुरु जी ने पूछा, भैया कैसे हैं? बोले महाराज खूब आनंद है। पहले सुख बताया, महाराज खूब सुख है, कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ी सी कल से चिंता हो गई है। क्या चिंता? कि मेरे कोई संतान नहीं है। गुरु जी कहते हैं, राजन चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जिंदे को खाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह, अरे राजन तुम पुत्र की कामना कर रहे हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह घर को शमशान बनाता है। राजन व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। महाराज को समझा रहे हैं गुरुजी, राजन तुम्हारा ये विचार व्यर्थ है, बेटाओं से कभी किसी का वंश चलाए। अब तक सब महान भावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। गुरुजी कह रहे हैं ध्रुव का किसी पुत्र ने नाम चलाया है? प्रहलाद का किसी पुत्र ने नाम चलाया क्या? खुद के कर्मों से ही हमारा नाम रोशन होता है। राजन धीरज रखिए, धरहु धीर
धरहु धीर हो यही सुतचारी। आप धीरज रखिए, आपके एक नहीं 4 बेटे होंगे। महाराज दशरथ कह रहे हैं महाराज मुझे तो एक ही चाहिए, महाराज जी एक ही चाहिए। गुरुजी कहते नहीं 4 होंगे आपके। गुरुजी भी बहुत विवेकी हैं। 4 का आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरा शिष्य बड़ा संतोषी है। शिष्य कैसा है? संतोषी है। इसकी 4थी अवस्था आ गई। अब तक तो इसके 4 पुत्र हो जाने चाहिए थे। इसलिए गुरुजी ने सारा आशीर्वाद एक ही बार में कह दिया। अगर ये पहली अवस्था में आता तो पहला आशीर्वाद देना पड़ता, फिर दूसरी अवस्था में आता तो दूसरे पुत्र का आशीर्वाद देना पड़ता, तीसरी में आता तीसरे का। अभी 4थेपन में आया है, इसलिए सारे आशीर्वाद आज ही दे दो। कहा महाराज आपके 4 पुत्र होंगे। और पुत्र कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे। और दशरथ जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं गुरुजी मुझे तो एक ही चाहिए। नहीं, पुत्र कब होंगे? सुनो महाराज। राजन श्रृंगी ऋषि, आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और उनके द्वारा यज्ञ कराइए, तो आपके पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए श्रृंगी को ही क्यों बुलवाया गया? श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलवाया गया? इसलिए बुलवाया गया, श्रृंगी ऋषि कौन है? महाराज दशरथ के दामाद हैं। कौन के दामाद हैं? महाराज दशरथ के दामाद हैं। अब आप ये कहेंगे उनके तो कोई था ही नहीं, बेटी बेटा है? तो दामाद कैसे है भाई? देखिए महाराज दशरथ के एक सुमित्रा से पुत्री पैदा हुई थी। महाराज दशरथ के सुमित्रा की कोख से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था शांता। शांता कह लो, शांति कह लो। और वो भी बेटी उन्होंने गोद दे दी अपने मित्र को। अंग देश के राजा रोमपाद थे, उन पे भी कोई संतान नहीं थी। महाराज दशरथ के मित्र हैं और उस कन्या को राजा रोमपाद गोद ले जाते हैं। उसके बाद कोई संतान महाराज दशरथ की हुई नहीं थी। और इधर राजा रोमपाद के नगर में कई सालों तक वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ी है। राजा रोमपाद ने यज्ञ कराया, हवन कराया। श्रृंगी ऋषि आए हुए थे उसमें। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने आहुति छोड़ी है हवन कुंड में, घनघोर वर्षा हुई। राजा रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी बेटी को श्रृंगी ऋषि के साथ में सौंप दिया, शादी कर दी है। उसी शांति की शादी किसके साथ हुई? संत के साथ। शांति संत के साथ ही निभ सकती है। शांति असंत के पास नहीं रुक पाएगी, मेल नहीं खाएगा। और जब शांति और संत किसी यज्ञ में आते हैं तो उसके द्वारा जो परिणाम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, बिल्कुल प्लस में जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए तो यज्ञ कराइए तो आपको पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। गुरुजी को मालूम है जब ऋषि आएंगे तो शांति भी साथ में आएगी। और जहां संत और शांति होती है तो वहीं तो भगवान आते हैं। इसलिए भगवान को बुलाना है तो संत बनना पड़ेगा। और राम नाम अति मीठा है, कृष्ण नाम अति मीठा है, और कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले।